Hello everyone, this is Nitish and I was selected in Indian Air Force in 2021 and as we all know कि Air Force का एग्ज़ाम तो ऑलमोस्ट आ चुका है. It is on 20th of May and still like 10 to 12 days are remaining. So एडमिट कार्ड आज या कल में आपके आ जाने चाहिए. लाइक सिटी एंड एग्ज़ाम डेट आ जानी चाहिए. बाकी एडमिट कार्ड तो लाइक 48 to 72 आवर्स बिफोर ही आते हैं. Some are asking like is there any possibility कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा. तो आई डोंट लिटरली थिंक अबाउट इट बिकॉज लाइक एयरफोर्स बहुत रेयरली ऐसा करता है कि वो पोस्टपोन करे. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि लास्ट 10-12 डेज में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए. एंड दिस कैन वेरी मच हैपन. आई विल टेल यू हाउ. बिकॉज एज वी सी कि लाइक बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अग्निपथ the number of applicant in Indian Air Force was like 8 to 9 lakh or sometimes they would go beyond 10 lakhs. उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही अग्निपथ आती है तो पहली इनटेक में हमारे एप्लीकेंट थे 7.5 लैक्स. ठीक है. उसके बाद अगली इनटेक जो आई अग्निपथ के बाद में उसमें एप्लीकेंट थे हमारे 5 लैक्स. इस वाली जो इनटेक में आपका एग्ज़ाम जिसका एग्ज़ाम 20 मई में है इसमें एप्लीकेंट है 2.5 लाख. तो 2.5 लाख बस एप्लीकेंट है. तो अब आप ये मान के चलिए कि कंपटीशन ना बहुत हद तक कम हो गया. तो आप अगर इन 10-12 दिनों में भी अच्छे से तैयारी कर ले तो इट कैन वेरी मच हैपन दैट यू वुड मेक इट टू द मेरिट लिस्ट. मैं बता रहा हूँ कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है लाइक कट ऑफ शुड गो around 30 to 35 marks or in the like worst possible case it can go beyond 35 to 37. so as we see कि आपको 50% सी मार्क्स चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. सो लास्ट 10 डेज़ में हम क्या कर सकते हैं अपने एंड से कि एज वी नो कि इस चैनल पे हम मतलब 2-3 बंदे अपना ग्रुप बना रहे हैं जो एनरोलमेंट वाले बंदे थे अपना. तो उसमें ना वो बंदे वही है जो उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है. और किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है. लाइक यू मे फाउंड देयर आर मैनी चैनल्स लाइक वे उनके पास में मिलियन सब्सक्राइबर है लेकिन कोई भी बंदा आपको वो स्ट्रेटजी नहीं बता पाएगा. अगर किसी ने क्रैक किया है ना एग्ज़ाम बंदे ने तो वो बता पाएगा ज़्यादा अच्छे से इंस्टीड ऑफ कि दोज हु आर टीचिंग इट फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. जिन्होंने हाल ही में क्लियर किया है वो ज़्यादा बेटर बता पाते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम पैटर्न डू चेंजेस एंड मैनी थिंग्स डू हैपन, मैनी फैक्टर्स कम इन टू द प्ले. सो हम क्या कर रहे हैं रिसेंटली लाइक हमारी इनटेक कैंसिल हो गई थी अग्निपथ के बाद में. तो वही बंदे हैं वो क्या करेंगे आपको वही पढ़ाना शुरू करेंगे. लाइक 10 डेज़ में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैथ के 10-12 चैप्टर्स वो कवर करा देंगे. फिर फिजिक्स कवर करा देंगे और इंग्लिश कवर करा देंगे. फिर आपका वाई ग्रुप का सेक्शन भी है, रीजनिंग का हो गया और लाइक इंग्लिश तो कॉमन ही है दोनों सेक्शन में. फिर आपका कुछ जीएस का पोर्शन हो जाएगा वो कवर करा देंगे. ठीक है, करंट अफेयर वगैरह का. तो हमें अभी लास्ट 10 डेज़ में अपने एंड से अगर कोई लाइक वीडियोस भी नहीं देख रहा हमारे चैनल पे, अगर हम वीडियोस भी डालते हैं रेगुलर, अपने एंड से आप क्या तैयारी कर सकते हैं. देखिए आप देखोगे अगर आपको बहुत बोलेंगे कि लास्ट के दिनों में हमें ना मॉक प्रैक्टिस करना चाहिए, सैम्पल पेपर्स देने चाहिए. लेकिन आप देखोगे ना फिलहाल एक तरीके से कंपटीशन चला हुआ है कि आप कितने टफ क्वेश्चंस पुट कर सकते हो सैम्पल पेपर्स में, उसकी बात चल रही है. कोई बोलेगा आपको कि भाई हरिहंत का कर ले सैम्पल पेपर, उसका कर ले. लेकिन आप देखोगे ना उनमें इतने अननेसेसरी क्वेश्चंस भरे हुए हैं. वो क्वेश्चंस गाइज एग्जाम में आते तक नहीं है. लाइक व्हेन आई गेव एग्जाम माय स्कोर वाज 55.25 इन द एक्स ग्रुप. सो क्या था, मैथ के 25 क्वेश्चन में से ना 7-8 क्वेश्चन इतने सिंपल थे कि एक क्वेश्चन तो मेरे अब भी ध्यान है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है. लाइक इट इज़ टू सिंपल, एनी वन कैन गैस इट. ये तो वो सिंपल क्वेश्चन होगा, लाइक डायरेक्ट फॉर्मूला है. तो लास्ट के आपको क्या करना है 10 दिनों में अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो. लाइक वो फॉर्मूले रिवाइज करते रहो क्योंकि 8-10 क्वेश्चंस मैथ के पेपर में ऐसे ही मिलेंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होंगे. लाइक आई एम नॉट डिनाइंग कि 3-4 क्वेश्चन बहुत टफ भी होते हैं तो हमें करने ही नहीं है भाई, सारे 50% ही मार्क्स लेके आने हैं. और अगर 50% ही किसी एग्जाम में टारगेट कर रहे हैं तो क्यों ना लास्ट के दिन 10 दिन ही बचे हैं तो ईजी क्वेश्चन को टारगेट करें और फॉर्मूला रिवाइज करें. क्योंकि टफ क्वेश्चन यहाँ पे आप कर सकते हो, एग्जाम में ना बैठ के अलग ही लाइक एग्ज़ाम मोमेंट ऑफ द लाइक इतना प्रेशर रहता है कि वो क्वेश्चंस वैसे भी नहीं हो पाते. अगर आप घर पे भी प्रैक्टिस करके चले जाओ तो लास्ट के दिनों में ना नॉर्मल फॉर्मूले रिवाइज करो. डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस पे 8-10 क्वेश्चंस मिलेंगे वो कर लेंगे हम. ठीक है, अगर आप मैथ में 10-12 नंबर ले आते हो. ठीक है, अब आता है आपका फिजिक्स का. फिजिक्स में ना आप देखोगे जैसे बुक्स है, लूसेंट की फिजिक्स की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है. लेकिन उसमें क्या करना है ना, आपको 2 सेक्शन दिए हुए, एक न्यूमेरिकल का सेक्शन है, एक थ्योरेटिकल है. तो आप लास्ट के 10 दिनों में थ्योरेटिकल सेक्शन ही खाली पूरा कर लो क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 25 में से
ये कह रहा हूँ 12-15 क्वेश्चन आराम से थ्योरी के मिलेंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 17-18 तक भी कई बार चले जाते हैं, ठीक है। तो उन थ्योरी के क्वेश्चन में भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे कि अगर आप इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो इस वैल्यू पे क्या डिपेंड करेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है वो आप कर लोगे। तो ठीक है, आपको एक तो ये करना है, दोनों सब्जेक्ट में कोई भी सैम्पल पेपर मॉक वगैरह के पीछे ना जाके अपने दोबारा ही चैप्टर को सारे को गो थ्रू करना है। वीडियोस भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि जो बंदे हैं उन्होंने उसी बेसिस पे तैयार किए हुए हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो वो देख लीजिए। या फिर बुक वगैरह भी अगर रेफ़र करनी है तो थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दे के फॉर्मूलाज वगैरह पे ध्यान दो। इस टाइम टफ क्वेश्चन करने का टाइम भी नहीं है और ना वो आते भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्या करना चाहिए, देखिए इंग्लिश में अगर आपको कोई बोले कि केडी कैंपस की बुक है उससे आप वोकैब कर लो, तो इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू कवर द ऑल द वोकैब सेक्शन इन लाइक 10 days. No one can even cover it, even the CGL aspirant can't cover it. So what you need to do is like आपकी जो 12th क्लास में जो बुक रही होगी इंग्लिश ग्रामर की, उसी में से आपको अराउंड 100 to 200 वर्ड किसी भी नॉर्मल बुक में होते हैं। और इसमें ना एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में नॉर्मली इंग्लिश आती है, बहुत ज़्यादा वर्ड आपको बड़े बड़े नहीं मिलेंगे, नॉर्मल वर्ड मिलेंगे, लाइक ओबीडेंट वर्ड मिल गए, ऐसे ऐसे वर्ड मिलते हैं, बहुत टफ वर्ड इसमें नहीं आते। तो आप नीतू सिंह वगैरह की बुक रेफ़र ना करके अपनी 10th-12th की जो बुक है वो रेफ़र कर सकते हो। और अगर आपको कोई बुक रेफ़र भी करनी है तो अरिहंत की बुक आती है एक मिक्स वाली, लाइक नॉट पर्टिकुलरली ऑफ इंग्लिश, एक मिक्स बुक आती है एक्स ग्रुप की जिसमें फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है और इंग्लिश भी है। उसी में जो इंग्लिश का सेक्शन है वो छोटा है, उस बुक से आपको इंग्लिश अगर करनी है तो वो कैब कवर कर सकते हो। उसी बुक के एंड में लाइक कंजक्शन वगैरह दिए हुए हैं, ये सारे कवर कर सकते हो। उसमें इंग्लिश काफ़ी लाइक 10-12 पेजेस में है, वो दी हुई है, वहाँ से कवर कर सकते हो। उसके बाद में आपका बचता है लाइक कंप्रीहेंशन वगैरह, आप पैसेज वगैरह पढ़ोगे। तो पैसेज में क्या करना है, लाइक लास्ट के अगर आप जैसे आपके कुछ दिन बचे हुए हैं तो आप ना कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हो न्यूज़ वगैरह के, कुछ आप एक दो पैसेज कर सकते हो जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बुल हो जाए कि राइटर किस किस डायरेक्शन में थीम सोचता है, लाइक आंसर्स क्या दिए हुए हैं और विच इज़ अप्रोप्रिएट थीम। तो हम इस चैनल पे भी लाइक 2-3 पैसेज कराने की कोशिश करेंगे वीडियोस डाल के कि कैसे आपको गैस करना होता है क्वेश्चंस के आंसर्स तो हिडन ही रहते हैं, आपको अपना दिमाग ना लगा के क्वेश्चन लाइक पैराग्राफ में से ही आंसर देने हैं। कई बार हम क्या होते हैं, हम सोचते हैं कि इसका आंसर तो ये होना चाहिए, बट वहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको पैसेज में से ही आंसर पैसेज में से ही लेके बताना है, ठीक है। नाउ हम आते हैं अब अपने रागा के सेक्शन पे, दैट इज़ ऑफ वाई ग्रुप। और रागा के सेक्शन में आपको क्या करना है, देखिए रागा का सेक्शन लाइक कंपैरेटिवली अगर इस बार की भी मैं बात करूँ तो वाई ग्रुप का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होगा इन कंपैरिजन टू एक्स ग्रुप। दैट इज़ वाई बिकॉज इस बार ही ना काफ़ी एग्ज़ाम आ गए सीजीएल वगैरह के, CHSL के। सीजीएल तो लाइक नोट ऑफ लाइक 12th क्लास, बट CHSL आ गया हमारा अभी कुछ टाइम पहले, और भी एग्ज़ाम MTS वगैरह भी चले हुए हैं, तो इनकी भी तैयारी बंदे साथ साथ में कर रहे हैं। तो वो वाई ग्रुप में कंपटीशन बढ़ जाएगा, एक्स ग्रुप का इन एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, तो एक्स ग्रुप वालों को कम से कम इस बात में ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वाई ग्रुप वालों को थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि बंदे कोचिंग वगैरह भी ले रहे हैं इन एग्ज़ाम की, वो वाई ग्रुप में भी बैठेंगे। तो वाई ग्रुप वाले अभी मान के चलें कि उनकी कट ऑफ लाइक 35 से 40 के बीच में यही जाने के चांसेस ज़्यादा है, अराउंड 40। तो करना क्या है, आपको लास्ट के दिनों में करंट अफेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 5-6 तो, कि इस स्टेट का CM कौन है, रिसेंटली जो हमारे इवेंट हुए हैं उसमें कौन उसका प्रेसिडेंट था, G20 चला हुआ है। तो करंट अफेयर का कोई मंथली लेना है आपको, रिसेंट में लाइक किसी भी चैनल से देख लीजिए, लाइक विल ट्राई टू कवर अप द मंथली बेसिस करंट अफेयर ऑल्सो। बट आप अगर चाहे तो देख सकते हैं कि एक मंथ की पूरी करंट अफेयर देख लो, जो कोई भी 1 घंटे की वीडियो हो, उसमें मेजर आपको देखने है कि रिसेंट अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन थी उसका अगर प्रेसिडेंसी हुई है तो कौन सा नेशन प्रेसिडेंसी था। और एक लाइक डिफेंस एग्ज़ाम है तो एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सरसाइजेज देखनी है कि रिसेंटली जैसे आपकी एक्सरसाइज हुई है, फ्रांस में एक्सरसाइज हुई है तो किस कंट्री ने होस्ट की है, कौन कौन पार्टिसिपेटिंग नेशंस उसमें है, और इंडिया की साइड से कौन से जेट ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। पर्टिकुलरली अबाउट इंडियन एयरफोर्स तो आप देख ही लीजिए अगर आर्मी और नेवी का भी नहीं कर रहे तो। ये हो गया आपका करंट अफेयर का सेक्शन। अब अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको करनी है तो हिस्ट्री लाइक 10 डेज़ में आप कवर नहीं कर सकते, आपको लूसेंट से खाली मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, क्योंकि लाइक अब एंशियंट हिस्ट्री तो वैसे भी कंट्रोवर्शियल हो गया थोड़ा कि लाइक चेंज होने वाला है मुगल का पार्ट, तो मे भी उससे क्वेश्चन ना भी आए। आपको करना क्या है, आप खाली मॉडर्न हिस्ट्री से और जो हमारा 1857 का रिवोल्ट है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम वाला, खाली वो पार्ट कवर कर लीजिए।
उसी से 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं इन वेरी पर्टिकुलर अबाउट महात्मा गांधी सेक्शन यू कैन कवर, क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड ही कि ये वाला आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है, और कांग्रेस के अधिवेशन जितने भी है ना कांग्रेस के, तो वो कवर कर लीजिए लास्ट के दिनों में, आपको 1-2 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। एंड लाइक पॉलिटी में करना क्या है कि लाइक पॉलिटी में ना इंडियन एयरफोर्स में यही पूछता है कि अगर ये बंदा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस है तो उसे शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया उसे कौन अपॉइंट करता है, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर हो गया उन्हें कौन अपॉइंट करता है, तो यही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ना इसी पोर्शन से लाइक कौन किसे शपथ दिलाता है, और फिर रेजिग्नेशन सबमिट करना है तो लाइक इंडियन प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है वो किसे अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं। तो इन पर्टिकुलर ना यही अगर हम कर ले, रेजिग्नेशन हो गया, कौन शपथ दिलाता है, और फिर लाइक किसका टेन्योर कितने ईयर का होता है। फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं लाइक 5 साल का हो गया, प्रेसिडेंट का हो गया, तो इन्हीं का हम कर सकते हैं, है ना, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हो गया। तो इंडियन एयरफोर्स ना इसी के राउंड घूमता रहता है, आपको बहुत डिटेल में पॉलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो लास्ट के दिनों में ना आप खाली इतना ही कवर कर सकते हो कि लाइक सोलर सिस्टम कैसा है, इसी से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद में इकोनॉमी को छोड़ सकते हैं, इकोनॉमी से लाइक बहुत टफ भी है और क्वेश्चंस बहुत रेयरली आता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारा कवर हो जाएगा यहाँ पे हमारा इसका पोर्शन लाइक जीएस का पर्टिकुलरली जितने क्वेश्चन उसमें से आने हैं। फिर हमारा आता है रीजनिंग का। रीजनिंग में हमें क्या करना है ना, सीरीज कर सकते हैं मैक्सिमम, और सीरीज भी ईजी, लाइक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीरीज हमें सीजल लेवल की नहीं करनी, नॉर्मल सीरीज आती है प्लस माइनस की, लाइक मैक्सिमम 2 टाइम प्लस कर सकते हैं 2 टाइम माइनस, ये नॉर्मल स्क्वायर एडिंग सब्सट्रैक्शन वाली ये सीरीज आप मैक्सिमम कर सकते हैं लास्ट के दिनों में। फिर उसके बाद हमारा बचता है लाइक ये पोर्शन कवर हो गया, तो लाइक रीजनिंग का हम ट्राई करेंगे, लाइक इफ़ यू कैन गेट अ फैकल्टी तो हम रीजनिंग की वीडियोस भी इस पर डाल देंगे चैनल पे, ठीक है। बाकी एक्स ग्रुप की तो हम डालने की कोशिश करेंगे ही, इंग्लिश की भी डाल देंगे। तो ये करने के बाद में आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, जैसे आप एग्ज़ाम में जाते हैं ना तो उससे पहले जैसे एंट्री बहुत पहले हो जाती है एग्ज़ाम में, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। वहाँ पे जाने के बाद में किसी बराबर वाले से बात ना करके, क्योंकि उसमें हमारा फोकस डाइवर्ट होगा, आप बैठोगे लाइक अगर 1 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच गए तो आपको उस टाइम में ना फोकस रहना है, आप थोड़ा हेड डाउन करके आराम भी कर सकते हो। उस टाइम में जितना फोकस रहोगे ना अपने फॉर्मूलेज़ वगैरह रिकॉल करोगे, अगर सीट आपको मिली हुई है तो उस पर भी आप अपने ABCDs की सीक्वेंस वगैरह लिख सकते हो। और ना हर सेंटर पे लगभग ऐसा होता है जो डिस्प्ले दी हुई है उस डिस्प्ले के नीचे ही जो हमारी लाइक प्लाई वगैरह वुड वहाँ पे लगी हुई है उस पर लिखा हुआ होता है, ABCD की सीक्वेंस वगैरह लिखी हुई होती है, हमें ध्यान से देखना है, वहीं पे हमारे रीजनिंग के कई क्वेश्चन के आंसर लिखे होते हैं, ठीक है। एक वो हम कर सकते हैं। उसके बाद में ट्राई करना है, अगर आप ना 2 क्वेश्चन में लाइक आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और 2 का आप गैस नहीं कर पा रहे तो वहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मैक्सिमम अटैम्प्ट करोगे ना उतनी आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/4 की है। अगर आप एक क्वेश्चन भी सही कर देते हो 2-3 गलत भी हो जाती है, स्टिल यू आर इन पॉजिटिव साइड। तो 2-3 एलिमिनेट करके अगर आप गैस कर पा रहे हो तो गैस करो एंड टिक द आंसर। ब्लंट गैस नहीं करने, अगर चारों में से कुछ भी नहीं पता तो आप गैस कर रहे हैं, इन दैट वे यू वॉन्ट गो नवेयर, सो अवॉइड दैट थिंग। उसके बाद में हम पहुँचते हैं कि हमारा लाइक एग्ज़ाम कवर हो गया। उसके बाद में ना आने के बाद में भी हमें पहली बात तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है, अपना दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे। समाउ लाइक वी केप्ट वेस्टिंग आवर टाइम, लाइक कट ऑफ कितनी जाएगी दिस टाइम एंड की फिजिकल की डेट क्या होगी, तो अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्योंकि ये जो इनटेक आ रही है अग्निवीर की बहुत जल्दी जल्दी भी आ रही है ना, फास्ट ट्रैक प्रोसेस भी है। सो इस वे में लाइक वी कैन cover it, and if still you have any doubt you guys can ask very much in the comment section and our team will get back to you as soon as possible. So in this channel we will be supporting you till the merit. If you have any doubt regarding physical medicals you guys can ask in the comment section, and after the declaration of result we will be helping you out in the GD section also, like how to prepare for physical, how to prepare for group discussions. So make sure you subscribe this channel and hit the bell icon for latest update. Thank you and keep sharing this channel. Thank you for being there.